नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे फटाफट खबरों का। महाराष्ट्र दौरे पर आज रहेंगे पीएम मोदी। 11 लाख लखपति दीदियों को सौंपे जाएंगे प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम तहत 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी, जबकि 10 साल सर्विस करने वालों को 10,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत होती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा है उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सभी एनईपीएस वालों को यूपीएस में जाने के विकल्प मिलेंगे। यह उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या फिर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल की समस्या को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक। कहा 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा। अमित शाह ने कहा वामपंथी नक्सलवाद पर कड़ाई से अंतिम प्रहार का समय आ गया है। भारत सरकार पूरे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, एमपी और कमोवेश महाराष्ट्र नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। देश में नक्सली घटनाओं में 63% की कमी आई है। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बड़ी मुश्किलें। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। नाइट ड्यूटी पर मौजूद 4 जूनियर डॉक्टरों और एक वॉलंटियर का भी हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट पोस्टपोन। रविवार को जेल में ही किया जाएगा। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है मुख्य आरोपी। एनसीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने पुलवामा जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। एनसीपी ने त्राल सीट से मोहम्मद यूसुफ हजाम, पुलवामा से इश्तियाक अहमद शेख और राजपुरा से अरुण कुमार रैना को कैंडिडेट बनाया। सभी उम्मीदवार घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे चुनाव। सेमीकंडक्टर सेक्टर को अल्ट्रा साफ और शुद्ध पानी के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सिलसिले में इकोलेब कंपनी के साथ विशेष समझौता किया। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। स्पेशल सेल ने 11 संदिग्धों की गिरफ्तार किया। करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर के सोपोरा में सुरक्षा बलों के जवानों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर किया। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा बीजेपी कह रही है कि वे जाति जनगणना करवाएंगे और उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल करेंगे। हमारे लिए यह सिर्फ जनगणना नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना। कहा सरकार की युवा विरोधी नीतियों के चलते देश में नौकरियों का अकाल पड़ गया है। एनसीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने पुलवामा जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। एनसीपी ने त्राल सीट से मोहम्मद यूसुफ हजाम, पुलवामा से इश्तियाक अहमद शेख और राजपुरा से अरुण कुमार रैना को कैंडिडेट बनाया। सभी उम्मीदवार घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे चुनाव। सेमीकंडक्टर सेक्टर को अल्ट्रा साफ और शुद्ध पानी के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सिलसिले में इकोलैब कंपनी के साथ विशेष समझौता किया।
पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम छोड़ती हैं नौकरी। कंपनियों के बोर्ड रूल्स में भी हिस्सेदारी समेत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने डेटा जारी किया। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 820 रुपये बढ़कर 71,424 रुपये पर पहुंचा। चांदी 3,105 रुपये महंगी हुई। रिलायंस डिज्नी मर्जर के लिए 10 चैनल बेचने को तैयार, पर क्रिकेट राइट्स नहीं बेचेगी कंपनियां। क्रिकेट अधिकार पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहती कंपनियां। 2024-2025 में घटेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। रिजर्व बैंक ने 7.2% जीडीपी रहने का जताया था अनुमान। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा पाकिस्तान। इस साल के अंत तक नहीं पॉलीमर प्लास्टिक मुद्रा बैंक ने नोट लाएगा पाकिस्तान। रूस के जेल में कैदियों के बीच संघर्ष होने से 4 लोगों की मौत। 4 कैदियों ने जेल के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इन कैदियों का संबंध इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से बताया जा रहा है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने बोला घातक हमला। कीव ने भी किया पलटवार। हमले में कई लोगों की मौत। अमेरिका की रूस और चीन पर बड़ी कार्रवाई। यूक्रेन युद्ध को लेकर 400 रूसी और चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध सूची में 34 रूसी शामिल। पाकिस्तानी जवानों ने बलूच युवक को किया अगवा। अज्ञात जगह पर ले गई। युवक की पहचान खलीकाबाद के निवासी डॉक्टर जहर अहमद लंगोवा के बेटे सरफराज अहमद के रूप में हुई। चांद से हीलियम निकालेगा चीन। 1.5 लाख करोड़ में तैयार होगा स्पेस लॉन्चर। स्पेस लॉन्चर में सिर्फ बिजली का इस्तेमाल। अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर तालिबान का नया फरमान। महिलाओं को चेहरे सहित पूरे शरीर को ढकना अनिवार्य। महिलाओं के गाने सुनाने या जोर से पढ़ने से मना। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने मेड इन इंडिया पर किया खास ऐलान। जेलेंस्की ने कहा कि हम आपकी कंपनियों को कीव में खोलने के लिए तैयार हैं और हम भारत में अपनी कंपनियां भी खोलने के लिए तैयार हैं। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन सोनोबॉय की बिक्री को दी मंजूरी। अनुमति कुल लागत 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत आ रहे बांग्लादेश के पूर्व जज गिरफ्तार। बॉर्डर के करीब सिलहट में पकड़े गए। खालिदा जिया के पति को टीवी पर गाली दी थी। बांग्लादेश में 30 साल में सबसे भीषण बाढ़। अब तक 15 लोगों की मौत। 12 जिलों में करीब 48 लाख लोग प्रभावित। भाई की शादी के फंक्शन में प्रियंका चोपड़ा का जलवा। मैजेंटा साड़ी में गॉर्जियस लुक से चुरा ली लाइमलाइट। स्त्री 2 पर नहीं रुक रहे नोटों की बारिश। डोमेस्टिक कलेक्शन में फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया, तो वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में भी फिल्म एक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। स्त्री 2 के बाद एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की हुई चांदी। इंस्टाग्राम फॉलोवर्स में प्रियंका चोपड़ा से निकली एक कदम आगे। फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन में बिजी कंगना ने एक बार फिर बॉलीवुड को पोल पट्टी खोली। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप। बॉलीवुड फिल्म इमरजेंसी के रिलीज को लेकर नहीं थम रहा विवाद। SGPC ने जी स्टूडियो को भेजा नोटिस। विवादित दृश्यों के साथ ट्रेलर रिलीज करने का आरोप। सेंसर बोर्ड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय से स्क्रिप्ट की मांग। कैनेडियन सिंगर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर पिता बने। शादी के 6 साल बाद बेटे का जन्म हुआ। कुछ समय पहले ही सिंगर ने बेबी बम्प के साथ 5 हेली के फोटो शेयर कर प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। जस्टिन ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें नन्हे बेटे का पैर दिखाई दे रहा है, जैसे हेली ने हाथों में पकड़ा हुआ है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है वेलकम होम। सनी देओल के बॉर्डर 2 का हुआ विस्तार। फिल्म में वरुण धवन निभाएंगे सुनील शेट्टी के बेटे का किरदार। सुनील शेट्टी कैप्टन भैरव सिंह राठौड़ के किरदार में होंगे।
एक्टर अंगद के बाल कटवाने से नाराज थे पिता भीषण सिंह द्विवेदी। करीब 20 सालों तक नहीं की बेटे अंगद से बात, मदद को आए अमिताभ बच्चन।